प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, आइनी और माशी बहरान के हवाले से, और मौजूदा हुकूमत चूँकि दावे कर रही थी कि हम तजर्बेकार हैं, बेहतर डील करेंगे, चीज़ें डील होती हुई नज़र नहीं आ रही। चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाएगा, हुकूमत अभी तक इसमें कोशां है, और अब आर्मी चीफ को भी इस मैदान में उतरना पड़ा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जा सके। अदील अहमद साहब, चूँकि तजर्बेकार हुकूमत, हमने सुना इनके दावे थे, और आप ना तजर्बेकार थे, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते थे। अब चूँकि बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ रही है आर्मी चीफ साहब को, पैसे इकट्ठे करने के लिए भी और इस मुल्क को चलाने के लिए, जमहूरी कुव्वतें, ये हमारे लिए अफसोसनाक है कि जमहूरियत जो है वो, हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनकी नाकामी है। जी जफीर साहब, सबसे पहले तो मैं वो जो इलेक्शन कमीशन की काफी सारे इल्जाम लगाए हमारे बाकी गेस्ट में, देखिए ये अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे, और ये जो है माली बेज़ाब्तियों और इसी फंड रेजिंग के मामले में बेज़ाब्तियों के ऊपर ये निकाले गए थे पार्टी से। जी 8 साल पहले इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। जब इनको पार्टी से निकाला तो ये वही माली बेज़ाब्तियां जिसमें ये शामिल थे, जिसमें ये इन्वॉल्व थे, वो केस लेकर ये उधर चले गए इलेक्शन कमीशन में। ये वो जब वहां से इलेक्शन कमीशन में ये लेके गए, जब प्रोब शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जिसने अपने सारे फंडिंग के जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, जो ट्रांजैक्शन है, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश की। 40,000 डॉलर्स का डाटा हमने जमा कराया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन शो की, रिकॉर्ड शो किया, और हमने जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुतमईन किया कि हमारे ट्रांजैक्शन जो है वो कौन से चैनल से जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। पाकिस्तान के अंदर कोई और जमात ऐसी नहीं है कि जो अपने फंड्स के हवाले से इतना रिकॉर्ड पेश कर सकी हो जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश किया है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के ऊपर उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेकर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के इल्जाम इस मुल्क के अंदर हैं। IGI जब बनी थी, ISI से फंड्स लेकर इलेक्शन लड़ने के इल्जाम जो है वो इन जमातों के ऊपर है। सऊदी जो सऊदी बादशाह है उनसे फंडिंग लेने के इल्जाम जो है वो इन जमातों के ऊपर बिल्कुल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से फंड्स अपने जमात की लेती है, किस तरह से वो बिजनेसमैन को जो है वो ब्लैकमेल करके और भत्ते वसूल करके जो ये जमातें चलाते हैं, किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी फंडिंग होती रही है। ये तो आज जो है ये बैठे, आज इकट्ठे बैठ गए, वरना इससे पहले मोहतरमा शहीद, अभी मैं सुन रहा था पीपल्स पार्टी के इकबाल खान साहब को, वो डिफेंड कर रहे हैं माशाल्लाह नून लीग को, यानी वही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई, नवाज शरीफ ने गिराई और उसामा बिन लादेन से फंड लेके गिराई। और आज कुदरत का करना और एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। अब ये चीजें जाएंगी अदालत में, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगी ये चीजें। अब आ जाए करंट सिनेरियो पे, हमने हमारी जो इलेक्शन कमीशन को और हमारी जो प्ली है वो ये है, हम अदालत में गए ये प्ली लेकर कि हमने रिकॉर्ड पेश किया, आपने हमारी जांच पड़ताल की अकाउंट्स की, आप इनके अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल करें। इनके नून लीग के और पीपल्स पार्टी के पार्टी अकाउंट्स बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। बिल्कुल ठीक है। दिल साहब, जो आप बातें कह रहे हैं, जब अगर ये साबित होंगी तो ज़रा इनको भी सजा मिलेगी, और आप ये चीज अदालत में लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है, चीजें अदालत में जानी चाहिए ताकि बुनियादी जस्टिस का असूल है, बुनियादी इंसाफ का तकाजा यही है कि जो प्रोब आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रहे हैं वो आप बाकी जमातों के खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि वो चुके क्यू में है फैसले, और उस पर हम बात करेंगे, उस पर भी तहकीकात होंगी। अब आ जाए मौजूदा बहरान में इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी। देखिए, मौजूदा हुकूमत तो आज वो मिर्जा इस्माइल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली ना जी, उसने कहा ना मेरी तरजीहात में ये शामिल है कि मैं रुपया को मुस्तहकम करूं और जो है वो महंगाई को नीचे लेकर आऊं, ना मेरी उसमें जो है तरजीहात में, तो उससे तो खुद ही जो इल्जाम हम लगा रहे हैं इन पर, या जो नजर आ रहा है, या जो ये हुकूमत कर रही है, वो इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि हमारी ये तरजीहात है ही नहीं, इकोनॉमी को ठीक करना, रुपया को मुस्तहकम करना, महंगाई को नीचे लेकर आना। वो तो मिर्जा इस्माइल ने खुद मान लिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुना होगा कि वो कहना हमारी ये तरजीहात ही नहीं है। तो इसमें अब फिर जो है वो इस हुकूमत की जो तरजीहात है वो सिर्फ ये थी कि ये इन्होंने मिलजुल कर इदारों के साथ और ये सारी जमातों ने मिलकर, इनको नजर आ गया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो मईशत को, बावजूद दुनिया में कोरोना के बायस आने वाले जो रिसेशन था, उसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया और एक पटरी पर चलाया।
ठीक। इनको नजर आ गया था कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन होते हैं तो ये जो है किसी सूरत कोई जो है ये नहीं आ सकते। बल्कि आपने ख्वाजा साद रफीक की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसने भी ये एतराफ कर लिया कि आइंदा अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात होते, हम अगर ये करने देते, हम तहरीक आदम एतमाद कागजात में नहीं थे, लेकिन हमें ये बताया गया कि अगर ईवीएम से इलेक्शन होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेकर आएगी ठीक है। और पार्लियामेंट के जरिए जो है वो इन सब चोरों, डकैतों और लुटेरों को जो है वो जेलों में डालकर इनका एहतसाब ठीक करेंगे। है अदील साहब, आप लाइन पे रहे, मैं पूछता हूँ किरण इमरान साहिबा से भी। किरण इमरान साहिबा, जितना अदील साहब भी कह रहे हैं और फिर हमने देखा आज आपकी दादी है चौधरी शुजात साहब भी, और उनका चौधरी शुजात साहब भी कह रहे हैं कि माशी मामलात में आर्मी चीफ साहब की मुदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। आप तो दावा करते थे सियासी तौर पे, माशी तौर पे तजर्बेकार है, आपका तजर्बा कहाँ चला गया कि अब आर्मी चीफ साहब को आगे बढ़ना पड़ रहा है और उनके नाम पे इस मुल्क को और इस खजाने में पैसे आएंगे? देखिए जी, इदारे अब इनसे पूछ के कहें कि हमने फैसला कब सुनाना है, ये टाइमिंग भी बता दें, ये दिन भी बता दें, ये जरूरत भी बता दें, ये सेकंड भी बता दें। 8 साल तक डिले होता रहा। ये तो मेरा, जो पहले हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे उसमें इनका छोटी सी मैं बात कर दूं कि तहरीके इंसाफ से पूछ के वो पूछें कि हमने खड़े कब होना है और बैठना कब है और यहाँ कब जाना है, वहाँ कहाँ जाना है, इनके हक में फैसले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आप पे भी और पीपी पे भी सब पे सूट करता है क्योंकि सारे ये प्रेशर डालते हैं ना। डेफिनेटली मैं कब कह रही हूँ वो जब किसी का खाता खुलता है तो वो दूसरे के ऊपर क्या ढोते हैं जी, हमारा बाद में खुलेगा, पहले इनका खाता खुले। तो वो बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की। और इससे पहले भी एक कह रहे थे कि ये चीजें जब तक खुलेंगी नहीं, पब्लिक के सामने नहीं आएंगी, तो मेरे ख्याल से जो जमाते हैं वो भी अपने आप को रिफॉर्म करेंगी, वो भी अपने आप को डेवलप करेंगी और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी अच्छा होगा। अच्छी बात है, होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब आ जाए इस बात पे कि आर्मी चीफ साहब को मुदाखलत करनी पड़ रही है, तजर्बा आपका कहाँ चला गया? देखिए तजर्बा तो हमारे पास है, ठीक है। जो ये 4.25 सालों में जो हालात करके गए, इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां भी देनी थी, वो 50 लाख घर भी देने थे, ये एक ईंट लगा कर नहीं गए, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को इतना ऊपर लेके जाना पड़ा, पेट्रोलियम की कीमतों को, कि हम खुद परेशान हो गए कि हमें इतने मुश्किल तरीन फैसले करने के लिए नहीं आए थे, हम तो रिलीफ देने के लिए आए थे। लेकिन IMF से इन्होंने वादे किए, इन्होंने दस्तखत किए, इन्होंने MOU साइन किए, जिसकी हमें भुगतना पड़ा। और फिर वही बात कहूंगी, हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के रियासत बचाई है और 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। जब भी इलेक्शन होंगे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले पाकिस्तान को हम संभालें। ये हमारे पर बात करते हैं कि जी मुफ्ता इस्माइल ने ये बात की, तो फिर मुझे बता दें, जब ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते थे जी मैं आलू और प्याज और टमाटर की कीमतें कंट्रोल करने नहीं आया, तो तब ये जुमले कहाँ थे? तब भी मुझे बता दें, तब ये सोए हुए थे या कहाँ थे, या सुने नहीं जाते थे, या सुनते नहीं थे कि इनके जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे तब ये बातें करते थे। मुस्तहकम होगा जब तक पाकिस्तान माशी तौर पे मुस्तहकम होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर हम डॉलर की कीमतों को भी चलें, ठीक है। अभी हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, एक के बाद दूसरा इम्तिहान रिलीफ नजर, इम्तिहान ज्यादा है, पर इम्तिहान ज्यादा है किरण इमरान साहिबा, और टाइम कम है, बिल्कुल ऐसा ही है, टाइम कम है और कामयाबी नजर नहीं आ रही है। अल्लाह ताला करम करे इस पाकिस्तान पे और चीजें बेहतर हो सकें। इकबाल साहब, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि जी आर्मी चीफ साहब को हमने परमिशन दे दी है कि वो फ्रंट फुट पे आए और मुल्क को माशी तौर पे जहाँ जहाँ से भी ज़ाहिर चीफ साहब सऊदीया हो, अमेरिका हो, उनसे बात करें और पाकिस्तान में चूँकि पैसा आए। आप नहीं समझते फॉरेन मिनिस्टर भी आपके हैं, सफारती तौर पे, माशी तौर पे हमारा फेलियर है कि वो आर्मी चीफ या वो फौज जिसका मुतालबा आप जमहूरी क़ुव्वतें ये करती हैं कि इनको अपने डोमेन में रहना चाहिए, जब हम हाथ खड़े कर देते हैं और उनको कहते हैं कि आए आप हमारे हिस्से का काम करें, तो फिर इल्ज़ाम भी तो नहीं लगना चाहिए ना। देखिए ज़फ़ीर, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे आप 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट लें, कोई मसला नहीं। देखें, इमरान खान, अमेरिका और IMF, मौजूदा हुकूमत
अमेरिका और IMF। सही। देखें, अगर हम ये कहते हैं और खान साहब की बात को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जनाब चूंकि ये इक्तदार में थे और हम अमेरिका ने इनके खिलाफ साजिश की और हमारी हुकूमत को चलता कर दिया, ठीक, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये IMF जिस पर टोटल असर अमेरिका का है, खान साहब को जो है वो हर बार जो है वो जो बनता था फंड हमारा, जो किस्त हमारी बनती थी वो टाइम से पहले मिल जाती थी या नहीं मिलती थी, तो जवाब मिलेगा मिल जाती थी। यानी कि अमेरिका का असर जो था IMF पर, उसका फायदा इमरान खान को मिलता रहा। अब मौजूदा हुकूमत जो आई है, ये फिर IMF से जो आखिर में जाते जाते इमरान खान गलत बयानी करते चले गए, अब IMF से जो किया हुआ मुआहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी करते करते चले गए और आने वाली हुकूमत के लिए जो खंदकी खोद कर गए थे उसको मुश्किलात पैदा करके चले गए। और जब ये हुकूमत IMF को राजी करने में कामयाब हो गई, स्टेट बैंक जो हमारा जो है IMF के कंट्रोल में दे दिया, आपने पेट्रोल के प्राइसेस उनके हाथों में दे दिए, आपने बिजली के प्राइसेस उनके हाथों में दे दिए, और जब हुकूमत जो भी आती, ये हुकूमत नहीं इसके अलावा भी कोई हुकूमत आती, तो उसने IMF के पास जाना था और उनकी शराइत को मानना था, क्योंकि आप इख्तलाफ करते चले गए, आप उनके साथ वादा खिलाफी करके चले गए। अब जो मौजूदा हुकूमत आई थी उन्होंने उनके साथ वादा खिलाफी भी नहीं की, इख्तलाफ भी कोई नहीं हुआ, IMF की शराइत भी मान ली, तो फिर क्या वजह थी जो IMF जो है मौजूदा हुकूमत को ये फंड देने के लिए तैयार नहीं थी और अमेरिका को फोन करना पड़ा आर्मी चीफ को। तो इसका मतलब तो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है इस हुकूमत को चौक किया हुआ है अमेरिका ने। मईशत को जो अगर IMF का जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट आनी है वो आ जाती तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट होती, डॉलर इतना ऊपर नहीं जाता, मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर सिमत में चली जाती और प्रेशर कम होता। और ये जो चौक किया गया IMF की जानिब से, जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आर्मी चीफ को फोन करना पड़ गया, तो क्या ये IMF इमरान खान को तो सूटेबल अंदाज में किस्तें भी दे रहा था, बड़ी कंट्रोल चीजें चल रही थी, तो आखिर क्या वजह है कि अमेरिका मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है या खान साहब के खिलाफ था? देखिए, ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। मिस्र का एक सदर था जो सारी जिंदगी अमेरिका को गालियां देता रहा, उसके मरने के 20-22 साल के बाद पता लगा सबसे बड़ा एजेंट ही वही था। और आप यकीन कीजिएगा, ये सारी सूरत हाल मैं आपको दलाइल के साथ बताता हूं कि IMF अमेरिका के कंट्रोल में, ये सारी दुनिया जानती है, पर यही IMF इमरान खान को कंफर्टेबल लेके जा रहा था और इस हुकूमत को काम करने नहीं दे रहा। तो इससे साबित क्या होता है कि कौन IMF और अमेरिका परेशान किसको कर रहा है, इमरान खान को या मौजूदा हुकूमत को? अदील साहब से मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले इकबाल साहब, ये सारी चीजें आपको भी हमें भी पता थी, हम भी ये कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 6 महीने चलने दें, प्रेशर है इनके ऊपर, ये परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाएंगे, महंगाई आएगी और लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो जाएंगे, नहीं दे पाएंगे रिलीफ। लेकिन आपने कहा कि हम चूंकि तजर्बेकार हैं, हम रिलीफ भी देंगे, हम IMF से बेहतर डील करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। फिर क्या वजह बनी? आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंफर्ट जोन था, IMF भी और अमेरिका भी। तो क्या वजह बनी कि 1 महीना आपकी हुकूमत बनने के बाद आप फैसला ही नहीं कर सके कि आप IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? और सबसे बड़ी रीजन इस अमेरिका से हटकर ये रीजन बनी, अब आर्मी चीफ को भी इसमें आना पड़ा, क्योंकि सुने ना, सऊदीया ने आपको कहा, सऊदीया ने कहा पहले IMF आप मान गया, चाइना ने कहा मान गया, पैसे हम भिजवा देंगे अगर वो मान जाए। मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर मैं इस चैनल में मेरी नौकरी खत्म हो जाए तो आप मुझे 1000 रुपया भी कर्ज नहीं देंगे। आपको पता है कि यार इसके पास है ही नहीं, वापस कहां से लौटाएगा? आपकी बात तो IMF ने जब हालात देखे आपके कि यहाँ तो हालात बड़े खराब हैं इसके, ठीक है, और चीजें आप डील करने में भी नाकाम रहे, आप कभी लंदन भाग रहे थे, कभी पिंडी भाग रहे थे, कभी इस्लामाबाद और कभी कराची, तो फिर नहीं चीजें बेहतर हुई ना, तो फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं हुए, लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन लगाई ये भी तो बताएं ना। IMF से मामला तो तय हो चुके हैं जी। IMF के साथ जो एग्रीमेंट जो माजी की हुकूमत खान साहब की गवर्नमेंट करके गई थी, वो तो डिस्क्लोज तभी हुआ ना जब ये हुकूमत पे आए। वो मंजर आम पर आए कब? वो क्या इन्होंने वो उसको पब्लिक किया था कि IMF से आपने क्या डील की है, वो और क्या उस डील के बाद आपने उनके साथ क्या वादा खिलाफी की है? ये तो उस वक्त आप लेके आए ना, पब्लिक करे ना, क्यों नहीं कर रहे? आपकी हुकूमत है, कहां पब्लिक की है? देखिए, पब्लिक किया ना, आपको पता नहीं कुछ अरसे पहले पब्लिक किया ना, सारे इनके एग्रीमेंट्स पब्लिक हुए हैं, बताया गया लोगों को कि ये क्या डील कर आए थे और किस तरह से पेट्रोलियम लीवी पे किस तरह प्राइसेस बढ़ाने हर माह, ये सारी पब्लिक को बताया, सारी कौम को बताया गया है। तो फिर आपने हुकूमत क्यों संभाली थी? ना संभालते इनको चलने देते। इनके आने के आप तो बेहतर करने जा रहे थे ना जी। मैं आता हूँ अदिल साहब, बराह रास्त इल्जाम आप वो ये तो बिल्कुल आपका जो बयानिया है उसके बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि ये तो सारी चीजें आपकी फेवर में जा रही हैं, हमें तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इकबाल साहब काफी मुनासिब आदमी है, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लॉजिक से इसका कोई ताल्लुक है। वो लॉजिक से ताल्लुक इसलिए नहीं है
कि हमारा तो बयानिया ये है कि अमेरिका ने एक अच्छे भले चलती हुई मईशत जो ट्रैक के ऊपर चढ़ गई थी, जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी अपनी हुकूमत में फिगर्स मानी कि 6% से हम ऊपर जा रहे थे। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने माना बिल्कुल कि ऐसा ही सबसे है। ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की तारीख में हुई। हमारी जो जॉब क्रिएशन है, जो कि ये अभी इससे पहले नून लीग वाली मोहतरमा भी फरमा रही पूछ रहे थी थे किधर है आपसे वो जी। नौकरियां, 85 लाख नौकरियां 3.5 साल में प्रोड्यूस हुई। और वो इसलिए हुई कि मईशत सही ट्रैक पे थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, टेक्सटाइल सेक्टर फुल कैपेसिटी पे चल रहा था, बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर सारा ग्रोथ हो रही थी। तो 6% की रफ्तार से जब हम ग्रो कर रहे थे, ठीक। जब हमारे एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड थे, जब हमारी रेमिटेंसेज रिकॉर्ड थी, जब हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हो रही थी, तो फिर वजह क्या थी फिर? अमेरिका ने एक साजिश की और साजिश करके उस हुकूमत को घर भेजा, जिस साजिश के जो मरकजी किरदार पाकिस्तान से थे वो आसिफ अली जरदारी साहब और लंदन में बैठकर नवाज शरीफ साहब उन्होंने मिलकर की। अब वो की इसलिए नहीं कि अगली IMF की किस्त देकर पाकिस्तान की मईशत को जो है वो ट्रैक पे चढ़ाया जाए। अमेरिका ने साजिश इसलिए की कि जो ट्रैक पे चढ़ी हुई इकोनॉमी थी उसको बर्बाद किया जाए। पाकिस्तान को जो है वो उन इस्लामी मुल्कों जो शाम, इराक और लीबिया और श्रीलंका और जिन मुल्कों का वो हाल हुआ है, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता उस ट्रैक पे लेके जाना, ये अमेरिकी साजिश थी ठीक। जो कि जा रही है। और अब अमेरिका जो है वो फंड्स देकर इनको स्टेबल करना नहीं चाहती। उसने ये साजिश इसलिए नहीं की, उसने साजिश इसलिए की कि पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह किया जाए। जिसके आलाकार ये बने और जिसके आलाकार ये अभी बने हुए, और ये उन्हीं के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है महंगाई के बम जो है वो गिरा रहे थे। इनसे जरा सवाल करें कि इनको किसने बोला था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराएं, जब इनको पता था कि मईशत ठीक नहीं है, जब इनको पता था कि IMF की वायलेशन हुई, जब इनको ये पता था कि जो है वो आगे अगर ये हुकूमत संभालेंगे तो इनको महंगाई करनी पड़ेगी। ये तो महंगाई मार्चेस कर रहे थे। ये तो बिलावल जो है वो कराची से लेकर इस्लामाबाद ट्रक के ऊपर चढ़कर जा रहा था, और वो टांग पे टांगने वाली जो वो एक उसने ट्रेलर चलाया था, तो वो क्या था? वो तो महंगाई खत्म करने का मार्च था। वो मरियम नवाज और रमजा शहबाज लाहौर से कंटेनर महंगाई खत्म और नए इलेक्शन, वो तो महंगाई खत्म करने का मार्च ये लोग कर रहे थे। ठीक है। जब इनको पता था कि आगे महंगाई होनी है तो इन्होंने क्यों हुकूमत जो है वो ठीक है आदिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं किरण इमरान साहिबा से पूछता हूँ, चूंकि वक्त कम है। किरण इमरान साहिबा, एक मिनट जी 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 जी। जितना वक्त आप दूसरों को दे रहे हैं प्लीज मुझे भी उतना वक्त दे रहे हैं। अरे आपसे आपको ज्यादा वक्त मिला, आप जरा कैलकुलेट करें। मेरा पॉइंट कंप्लीट होते थे प्लीज। जब इनको ये पता था कि इन मईशत जो है वो आगे इनको महंगाई करनी पड़ेगी और हमने मईशत बर्बाद कर दी है, तो इनको किससे कहा था कि वो ये हुकूमत गिराए और आने? इमरान खान को करने देते हुकूमत, इमरान खान को जो है वो नाकाम होने देते अगले इलेक्शन में। लेकिन असल वजह ये नहीं थी, असल वजह ये थी कि ये उस अमरीकी साजिश का हिस्सा बने जिसके तहत पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया निकालना है, और इसी वजह से जो है वो IMF पाकिस्तान को जो है वो फंड नहीं दे रही। इन्होंने जो है वो एक अच्छे खासे चलती हुई जमहूरियत और चलती हुई मईशत को ठेकेदारों के साथ मिलकर इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। चले ठीक है आदिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आदिल साहब आपका पॉइंट आ गया। आप जरा हम पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई अब टाइम नहीं दे रहे। टाइम आपको सबसे ज्यादा मिला आदिल भाई। और किरण इमरान साहिबा, आदिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, महंगाई खत्म करने आप इस्लामाबाद पहुंचे थे, आप भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। दूसरी तरफ नए इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट लेना आपका मुतालबा था। दोनों मुतालबात आपके नज़र नहीं आ रहे हमें इस दौर में। फिर आपके जो PDM के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने ये कहा था, ज़ाहिर इस चीज़ से हमें नज़र आता कि आपके पास पॉलिसियाँ नहीं थी, प्लान नहीं थे। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे थे ना कि मुझे नहीं आइडिया था कि हुकूमत संभालने के बाद इस तरह की चीज़ें होंगी, तजर्बा नहीं था। यहाँ आप तजर्बेकार थे लेकिन प्लान आपके पास नहीं था। उन्होंने कहा था कि ख़ज़ां जाए, बहार आए या ना आए, ये हुकूमत घर जाए, बाकी मुल्क सही चले ना चले, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। और वो चीज़ आज हमें नज़र आ रही है। किरण इमरान साहिबा, सबसे पहले तो हमारे पे ये इल्जाम लग जाता है कि हम अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर चल रहे हैं और उन्होंने हमें चलाया, हम चला रहे हैं। इल्जाम तो लग ही रहा है, आप इन पे लगा रहे हैं, ये आप पे लगा रहे हैं, इल्जाम तो लगते ही रहे। पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना, उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, उनको फोन आए। ये फोन करने के लिए नहीं आए थे, वो धमाके करने के लिए फोन नहीं आए थे, वो धमाकों को रोकने के लिए पाकिस्तान पहली इस्लामी पावर बनने जा रही थी, उसको रोकने के लिए आए थे। तब साजिश कहाँ थी? तब हम उसका हिस्सा क्यों नहीं बने? तब तो हम बन सकते थे, हम तब नहीं बने। ठीक है, देखिए हम आज बन गए। चले, वक्त बताएगा कि साजिश का हिस्सा आप हैं या हम हैं।
मुझे तो आपके कागजों में नौकरियां जरूर नजर आ रही होंगी जो आपके सामने पड़ा हुआ होगा, मुझे तो कहीं मैशत नजर नहीं आ रही थी। किरण इमरान साहिबा, साजिश का बेहतरीन जवाब ये है कि आप माशी तौर पे मुल्क बेहतर कर दें, चीजें अच्छी कर दें, तो यही अदील साहब, यही इकबाल साहब, हम सब मानेंगे कि वाकई आपने इस मुल्क को चलता और बेहतरीन फलता फूलता कर दिया। 4.25 साल तहरीक इंसाफ ने जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का किया है, आप चाह रहे हैं कि 4 महीने में ये सारे एग्रीमेंट भी करके नहीं किरण इमरान साहब, देखिए 4 महीने में होता कुछ नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन भी नजर नहीं आ रहा ना। कंफ्यूजन नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर आ रही है, कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब आपको इजाजत है, जो मर्जी करना आप करें। इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा टाइम दें, जरूर पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और इंशाल्लाह ताला होंगे। नाउमीदी तो कुफ्र है हमारे मजहब में, और इनको क्या थोड़ा सब्र कर लें। इन्होंने जो बिगाड़ा है वो बिगाड़ जरूर, एक यूनिट तो ये एनर्जी नहीं दे सके पाकिस्तान को। ठीक है, लेकिन किरण इमरान साहब, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा, आपका इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट्स कह रही थी कि चीजें बेहतर जा रही हैं, इंडिकेटर्स मुस्बत जा रहे हैं। 4 सेक्टर्स में तो हमने जो टारगेट थे उससे ज्यादा अचीव किया, तो ये सारी चीजें आपने खुद बताई ना हमें। मेरी बात सुने, ये इमरान खान साहब की मुझे वो तकरीर याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था जी वो जो मोटरसाइकिलें हैं ना वो बहुत बिक रही हैं। तो उनके पास ये रिकॉर्ड जरूर था कि मोटरसाइकिलें बिक रही है, पर उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं था कि गाड़ियां नहीं बिक रही। अच्छा, कि लोगों की मैशी हालत अभी तो गाड़ियां आना भी बंद हो गई हैं कि वो गाड़ियों की जगह पर आपने तो तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल ही एंड पे लेके। अच्छा, आखिरी में तीनों से चूंकि जाती थे, किरण इमरान साहब, आप चूंकि नजरियाती हमने देखा 2016 के बाद मियां साहब भी नजरियाती हो गए, एटम बम की आपने बात की, वो मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा कि वो बटन कैसे प्रेस हुआ, लेकिन एक चीज तो ये बताएं कि जिस तरह इदारों को आप ये कहते हैं कि फौज मुदाखलत ना करे, एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत ना करे, कोई अदालत मुदाखलत ना करे, हम उनको खुद बुलाते हैं। ये सियासत का, हमारी सियासत का ये हिस्सा रहा, जो कि अफसोसनाक है। अभी भी सुने ना, आपकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम लोगों को एक्टिव होना चाहिए थे, लॉबिंग करनी चाहिए थी, वो लॉबिंग हमें नजर नहीं आ रही। हमें आर्मी चीफ साहब को दे दिया टास्क कि आप ही कोई बातचीत करके कोई 4 पैसे करवा दें। मुझे बताइए, पाकिस्तान सबका है? ये आर्मी चीफ कुछ अमेरिका का आर्मी चीफ तो नहीं है, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। बिल्कुल है, लेकिन उनका डोमेन नहीं है ना मैडम, उनका डोमेन नहीं है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं पॉलिटिकली, आप कमजोर हो रहे हैं ना इससे। देखिए, उनको अगर हमने ऑन बोर्ड ले लिया तो मुझे बता दें, मैंने अमेरिकन किसी एजेंट को तो ऑन बोर्ड नहीं लिया, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं तो फिर जब वो अपना इनपुट देते हैं तो फिर बाद में तकलीफ होती है ना आप पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं ये कह रहा हूँ, हर इदारा इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसकी मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जहाँ जहाँ अपना किरदार अदा कर सकता है वो करे। वो कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने किरदार का अदा करना है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है ना, फेलियर उनका नहीं है, फेलियर हमारा है। हाथ पे हाथ बैठ के तो नहीं हम बैठे हुए, चले ठीक, चले अच्छी बात है, हाथ पे हाथ रखना भी। जब आपको नजर आएगा कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। चले ठीक है, अच्छा वो बेहतर। इकबाल साहब बड़ा बुनियादी सहाफत सियासत के स्टूडेंट है, जब हम इस तरह का ओपनली कहते हैं कि भाई ठीक है, हैंड्स अप हो गए, पॉलिटिकली तो हम फेल हो गए, लॉबिंग नहीं कर सके, जो कि जिस तरह जरदारी साहब लॉबिंग करते हैं पॉलिटिकली, अच्छा सब लोग उनकी तारीफ करते हैं कि भाई बड़ी अच्छी लॉबिंग की है। इंटरनेशनल भी यही लॉबिंग होती है, आपको लॉबिंग के जरिए ही पैसा मिलता है। लेकिन जब आप अपने चीफ को इस तरह बना के भेजेंगे कि और बेबस हो जाएगा पॉलिटिकल पूरा स्टेक होल्डर, उसमें पीटीआई समेत सबकी बात कर रहा हूँ, तो फिर अब बाद में आप कहते हैं कि यार हर चीज में फिर फौज मुदाखलत करती है, तो फिर अब हम बेबस हो जाते हैं ना, हम क्या करें? जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो यही होगा। फिर बात ये है कि हम इस हर बात को एक एंगल से हमें नहीं लेना चाहिए। मेरी बहन ने कहा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, हिंदुस्तान का या अमेरिका का तो नहीं है, बात दुरुस्त है। और पाकिस्तान की फौज को हुकूमतें ही कॉल करती हैं किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में। ऐसे ही है। अगर अभी हुकूमत ये समझती है, देखिए, और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क के जो इमेज है उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जहाँ पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है वहाँ हमारी फौज का भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ बैठ के मैं इनकार करूँ कि हमारी फौज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो ये भी ज्यादती होगी। बात यहाँ पर फौज जब हमारी आर्मी खुद आके करती है, मैंने करना है, वो एक अलग बात है। मेरे मुल्क में सैलाब आया, हमने फौज को आवाज लगाई, फौज हमारी है। मेरे मुल्क में कोई इमरजेंसी लगी, हमने फौज को आवाज लगाई, हमारी फौज है, हम बुलाते हैं फौज को। ये वाली इमरजेंसी और इसमें फर्क है ना, फौज को बुलाते हैं। आज भी यहाँ पर इकबाल साहब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आज भी तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं इकट्ठे हो सके। अगर बैठ जाते आप एक टेबल पे, और खान साहब के साथ नहीं खान बैठने नहीं चाहते ना, वो बैठने ना आप बैठने, मसला यही तो है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जफीर जरा यहाँ थोड़ा सच बोलें। क्या देखिए, मेरा इख्तिलाफ हो जाएगा आपसे, जल्दी आप भाई हैं, बड़े अच्छे एंकर पर्सन है, मुझे बताएं 4 पौने 4 साल में जब ये इक्तिदार में थे,
कौन सा पाकिस्तान का इशू था जिसमें एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन के साथ ये बैठे? आर्मी चीफ के लिए 365 वोट पड़ जाते हैं, वैसे एक बंदा भी इकट्ठा नहीं होता, तो फिर ये भी तो एक तारीख है ना। जी अदिल भाई, आखिरी 30 सेकंड आप क्या कहेंगे? अब जब हम बुलाते हैं फिर इदारों को कि आए आप हमें हैंडल करें, हमें सिखाएं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप हैंड्स अप कर चुके हैं। 63 वालों के ऊपर 36 वाले जीत जाते हैं, तो है ना, फैक्ट है ना, मैं मानता हूँ। जी अदिल भाई, अदिल साहब को आवाज आ रही है? अदिल साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही और प्रोग्राम का जी 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 क्विकली सर, 30 सेकंड है हमारे। जी मैं देखें, जो अवामी मैंडेट लेकर ना आया हो ना हुकूमत में, और जो किसी के कंधों के ऊपर चढ़ कर आए हो, जो बैसाखी का सहारा लेकर हुकूमत में आए हो, आदिल भाई 4 साल तक आप पेज पर थे भाई, सीटों वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर बेचकर जब 84-85 सीटों वाले आते हर तकरीर में हर वफाकी वजीर कहता था एक पेज पर है, उसके बाद वो पेज किधर चला गया? चले, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन एक बात फैक्ट है कि मैंडेट अगर 2018 का जाली था तो फिर 2022 में जो आप तहरीक एतमाद लेकर इत्तेहादी हुकूमत बनी तो वो भी जाली हुई। लेकिन उसको चूंकि हमारे तमाम जमहूरियत पसंद पार्टीज जो हैं वो उसको ऑन कर रही हैं, 2018 के इलेक्शंस को नहीं मान रही, लेकिन उस इलेक्शन पे खड़ी हुई जो अमारत है और उस वजारत उज़्मा है वो काबिल कबूल है। ये भी एक तल्ख हकीकत है हमारी, और जब तक हम अपने सियासी रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे और जब तक हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से मिलकर फैसला नहीं करेंगे, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।